अब आज मियाँ शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छा बयान दिया है। इस वायरस के ऊपर सियासत मत करें। इस वबा के मुश्तबा 7 अफराद लाहौर के सर्विस अस्पताल से फरार हो गए। ना हुकूमत तबलीगी जमात का इज्तिमा बंद कर सकी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और मेरे पास इस वक्त लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो खरा सच की टीम ने पूरे मुल्क की जमा करके मुझे भिजवाई हैं। लेकिन पहले मैं दो बातें करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक मेरे पास खबर आई कि अमेरिका में एक किसी बंदे ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उसको पता चला कि जनाब उसको ये वायरस है, तो वो डिप्रेस हो गया। तो या उसके ख़ानदान के साथ बहुत से लोग थे वो इसका शिकार हो गए इटली में या अमेरिका में। अब मैं क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे आई है तो मुझे अब इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं कंफ्यूज भी कर सकता हूँ, मिक्सअप भी कर सकता हूँ। लेकिन उससे एग्जैक्टली मुझे वो बात समझ आ गई कि जो मैं आपको पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ कि पैनिक नहीं करें, क्योंकि जब आप पैनिक करते हैं तो आप अपने ऊपर डिप्रेशन पैदा कर लेते हैं, और जब आप डिप्रेशन पैदा करते हैं तो आप किसी चीज़ से लड़ नहीं सकते, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते, आप किसी एडवर्सरी के सामने खड़े नहीं हो सकते। ये वायरस भी एक एडवर्सरी है, ये पूरी मैनकाइंड का एडवर्सरी है, सिर्फ एक शख्स का नहीं या एक फ़र्द वाहिद का नहीं। अब इस मुझे फैसल ईदी साहब की जो बातें हैं उनके ऊपर मैंने थोड़ी सी तहकीक की। उन्होंने क्या कहा मैं आपको पहले वो बताता हूँ, फिर जो मेरी तहकीक है मैं आपको वो भी बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। इसको शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, देख सके, और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में मरीज़ों की जो तादाद बताई जा रही है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, और अभी तक तकरीबन कोई 1550 से ज़ायद लोग जो हैं वो इसका शिकार हो चुके हैं, और तकरीबन 15 या 16 अफराद जो हैं वो इस वायरस की वजह से जाँ बहक हो चुके हैं। अभी तक पाकिस्तान के सबसे बड़े फलाई इदारा ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी ने जो बयान दिया है वो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, और उनके बयान के बाद सरकारी आदाद व शुमार हैं उनके ऊपर एक सवालिया निशान पड़ गया। इसके अलावा जो तादाद मीडिया को बताई जा रही है और जो तादाद सरकारी वेबसाइट पर है, उन दोनों के बीच में तजाद है और कॉन्फ्लिक्ट है। तो या तो इसका मतलब है कि हुकूमत में लायक लोग नहीं हैं, नालायक लोग हैं, और या इसका मतलब है कि वो कोई गलत बयानी कर रहे हैं। मैं पहले वाली चीज़ को ज़्यादा मानूंगा। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें गलत बयानी से किसी को कोई फ़ायदा होगा, ना हुकूमत को ना अवाम को। अब फैसल ईदी के मुताबिक पूरे मुल्क में इस वबा की और इससे बढ़ने वाली हलाकतों की तादाद सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक बहुत ज़्यादा है। अब सिर्फ पंजाब में उनका ख्याल है कि 6 से 7 मैयतें रोज़ वो दफना रहे हैं, तदफीन कर रहे हैं, जो उनके ख्याल में इस वायरस की वजह से हलाक हुए। अब मुतासरीन की एक दुरुस्त तादाद सामने ना आने की वजह यह है कि हुकूमत के पास इतनी टेस्टिंग किट्स ही नहीं है, इतने टेस्ट ही नहीं है। 22 करोड़ अवाम है, उनका अगर टेस्ट करना है तो कैसे करें। अब आज मियाँ शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छा बयान दिया है। उन्होंने कहा हुकूमत को चाहिए कि अपने खर्चे पे पूरे पाकिस्तानी अवाम का टेस्ट करें। 22 करोड़ लोगों का टेस्ट, अगर उसका मिनिमम खर्चा 6,000 रुपया भी लगाएं तो मियाँ साहब आपके जो 5 साल हेल्थ का बजट था ना, उससे भी ये 100 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो प्लीज़ ऐसी बातें मत किया करें। और कौन सा आप 35 साल के दौरे हुकूमत में कोई अस्पताल बना गए थे, कौन सी कोई लैब्स बना गए थे कि अब आप आके ये मुतालबे कर रहे हैं। आपने तो अपना इलाज कभी इधर नहीं कराया। आपको तो कमर में दर्द होती है तो बाहर, सर में दर्द होती है तो बाहर। देखें, इस टाइम पे आप इमरान खान के ज़रूर ख़िलाफ़ आएँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका हक़ है, लेकिन इस वायरस के ऊपर सियासत मत करें। ये वायरस जो है ना, ये ना रंग देख रहा है, ना नस्ल देख रहा है, ना अमीर गरीब देख रहा है, ना ये देख रहा है कि कोई मज़हब कौन सा है, ना ये देख रहा है कि उसका फ़िरका कौन सा है। ये वायरस इंसानियत के ख़िलाफ़ एक वायरस है, और इसको हम सब ने लड़ना है। इस टाइम पे एक दूसरे की बुराई करने में हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें दूसरी जो चीज़ समझ आ रही है हमें, वो कल रात इस वबा के मुश्तबा 7 अफराद लाहौर के सर्विस अस्पताल से फ़रार हो गए। पहले उन्होंने टेस्ट करवाया और टेस्ट का रिज़ल्ट आने से पहले वहाँ से गायब हो गए। अब ये कितनी कोई अहमक लोग हैं
कितने को बेवकूफ़ लोग हैं, और यहाँ पे यकीनन हुकूमत की रेट बड़ी कमज़ोर है। क्योंकि देखें, अगर हुकूमत की रेट ना कमज़ोर होती तो आप ज़ायरीन को या तो रोकते पहले, और अगर रोका नहीं था तो आप NDMA को कह के प्रॉपर क्वारंटाइन वहाँ पे उनका करते, और जब तक वो एक एक करके क्लियर ना होता उनको ना निकलने देते। आप फ्लाइट्स के ऊपर भी इसी तरह करते कि जो आता आप कहते ठीक है आओ आओ पाकिस्तान, कोई रोक टोक नहीं है, पहले क्वारंटीन होगा। लेकिन हुकूमत वो नहीं कर सकी। ये एक कमज़ोर हुकूमत की निशानी है। ना हुकूमत तबलीगी जमात का इज्तिमा बंद कर सकी, वो तो अल्लाह ने बंद करा दिया कि जब उसने बारिश कर दी तीसरे दिन पे। मुझे पता है, मेरे बहुत दोस्त हैं तबलीगी इज्तिमा में जो शरीक होते हैं, वो मेरी बात से उनको हो सकता है दुख पहुँचे, मैं पहले से माफ़ी मांग लेता हूँ। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि जब इस तरह की आफत आई हो, वबा आई हो, तो फिर खाना काबा को और तवाफ़ को जब बंद कर दिया तो फिर हमारे लिए उससे बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं है ना। हमें वहीं से तो हमें सिंबल्स लेने हैं, हमें वहीं से तो स्ट्रेंथ लेनी है, खाना काबा से ही, उसी मेंबर से हमने स्ट्रेंथ लेनी है। तो हुकूमत इसके ऊपर कमज़ोर रही है। दूसरा, हुकूमत अभी तक जो है ना वो डामाडोल है कि मस्जिद में जाएं तो फ़राइज़ पढ़ें, नफिल ना पढ़ें। तो क्या ये वायरस फ़राइज़ पढ़ने वालों को अटैक नहीं करेगा, सिर्फ नवाफिल और सुन्नतें पढ़ने वालों को अटैक करेगा? क्लैरिटी जो है ना यहाँ पे वो ऑब्वियसली मिसिंग है। अच्छा, दूसरी तरफ 2 महीने से जो हुकूमत, अब मुझे पता चला कि इसमें तैयारी करने की कोशिश करी थी, ब्यूरोक्रेसी की और जो पॉलिटिशियंस की आपस की लड़ाई थी उसने भी नहीं होने दिया। ब्यूरोक्रेट कहते थे कि भाई हमने किसी चीज़ को परचेज़ ही नहीं करना, क्योंकि परचेज़ करेंगे तो हमें नैब पकड़ लेगा, आज नहीं पकड़ेगा साल के बाद पकड़ेगा, 6 महीने के बाद पकड़ेगा। हमारा तो कोई वाली वारस ही नहीं है, हमारे ऊपर तो किसी ने आना नहीं। पॉलिटिशियंस होते हैं वो खुद अपने गले में तोख नहीं लेना चाह रहे थे, वो खुद लिख कर ऑर्डर्स नहीं दे रहे थे। तो ये जो लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग है दोनों सियासतदानों के ऊपर और ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, इसने मिलकर हम सब लोगों के लिए इतनी एक मुश्किलात पैदा कर दी। अब गुज़िश्ता रोज़ कराची में 5 डॉक्टर्स और 2 पुलिस एहलकारों के वबा से मुतासर होने की खबर के बाद इस्लामाबाद में भी और रावलपिंडी में 2 मज़ीद डॉक्टर्स के अंदर तस्दीक हो गई है। लेकिन मेरे पास अभी एक वीडियो आई है कि कराची पुलिस के हेडक्वार्टर्स में पुलिस को उन्होंने जमा किया हुआ है और उनको अहकामात दिए जा रहे हैं और सारे एक ही जगह पे खड़े हैं। अरे बाबा, ये पुलिस को नहीं लगेगा वायरस? शाह जी, कैसी हरकतें कर रहे हैं आप? अपना प्लीज़ क्वारंटीन जो होती है वो सिर्फ मरीज़ों के लिए तो नहीं होती। जब आप लोग इतने सिली, मैं कहूँगा, चले मैं इससे बड़ा सख्त लफ्ज़ नहीं बोलूँगा, सिली किस्म के ऑप्टिक्स और तस्वीरें लोगों को दिखा रहे हैं काबीना की, जिस तरह से मीटिंग्स हो रही हैं, लोगों में घुल मिल गए, और वो एंकर हजरात जो कैमरा क्रू और ENG क्रू और वो सबको लेके हॉस्पिटल्स के अंदर जा रहे हैं बार बार लेने के, जी मरीज़ दिखाएं तो ये करें वो करें। मुझे नहीं पता ये लोग क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं और ये किस किस्म की रिपोर्टिंग हो रही है, या ये जो हुकूमत किस किस्म की मीटिंग्स कर रही है कि जिसमें हमें तो कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग करो, लेकिन ख़ुद अपने दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग कर नहीं रहे। और ये एक बड़ा अलमिया है हमारा इस वक्त कि हुक्मरान की बात अवाम को समझ नहीं आ रही, अवाम की इल्तिजा हुकूमत तक नहीं पहुंच रही, और देयर इज़ अ बिग गैप ओवर देयर। अब फैसल ईदी साहब ने जो सरकारी तौर पे कॉन्ट्रडिक्ट किया आदाद व शुमार को, उनके मुतल्लिक मैंने थोड़ी तहकीक की है। देखें, इस वबा से पहले मैंने एक एवरेज निकाली है हमने पूरे हस्पतालों से लेकर कि लाहौर शहर का, मैं आपको सिर्फ लाहौर शहर का भी बता रहा हूँ, मैं किसी और का नहीं बता रहा। एवरेज जो है 18 से लेकर 20 तक अमवात रोज़ाना होती थी, और अब अगर आज के दिन में पूरे लाहौर शहर में 22 अमवात हुई हैं, फ़र्ज़ करें, अल्लाह रहम करे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 22 की 22 अमवात जो हैं वो इस वबा की वजह से हुई है। 2 इजाफी अमवात जो हैं एक एवरेज के तौर पे मैं आपको ले रहा हूँ, उसके ऊपर अब आप सवालिया निशान लगा सकते हैं, उसके ऊपर हम शक भी कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी हम बगैर तहकीक के तो हम नहीं कह सकते कि वाकई इसकी डेथ ये है ये नहीं है। अब वो जैसे एक वो रॉयल फैमिली की एक प्रिंसेस है जिसकी डेथ कब आया है, और मैंने पढ़ा है बागी टीवी पे, bagitv.com पे। तो अब ठीक है, ये तो नहीं बताया बागी ने या वो रॉयल फैमिली के स्पोक्स पर्सन ने ये भी नहीं बताया कि क्या उनको कैंसर तो नहीं था, क्या उनको और रेस्पिरेटरी डिजीज़ तो नहीं थी, क्या उनको पेसमेकर तो नहीं लगा हुआ था। एक उनकी तस्वीर है, नीचे लिखा हुआ कि जी वो इस वायरस से जा बहक हो गई। तो हमें
اس کنفیوژن کے ٹائم پہ ہمیں فیکٹ اور فکشن کے بیچ میں جا کر دونوں کو الگ الگ کرنا ہے، کیونکہ اگر پینک پھیلے گا تو ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا، اور پینک پھیلنے کی وجہ سے کبھی آٹے کی کمی ہو جاتی ہے، کبھی کسی چیز کی کمی ہو جاتی ہے، پینک بائنگ کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باہر موٹر سائیکلوں کی کتنا شور بھی ہے، آوازیں بھی ہیں، کوئی ٹرک بھی جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ٹریفک نہیں رک رہی ہے، لوگ باز نہیں آ رہے ہیں۔ اب آئی ہوپ کہ بہت ہی ضروری کام ہے، اتنا ضروری کام ہے کہ جس کے لیے یہ اپنے اور اپنے گھر والوں کی زندگی داؤ پہ لگا رہے ہیں اور یہ ٹریولنگ کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ بہت ہی تشویش کی بات ہے کہ ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے۔ ہم لاک ڈاؤن بھی ہو گیا، اور اگر ہم نے صحیح طریقے سے لاک ڈاؤن نہیں گیا تو ایک طریقے سے ہم نے اپنی اکانومی کو بھی بند کر دیا، اپنی معیشت کو بھی ہم نے بند کر دیا، اور اس کے ڈیزائرڈ رزلٹس بھی نہیں، اور ہم اس وبا کو اور اس وائرس کو سپریڈ کری جا رہے ہیں ہر جگہ پہ۔ دیٹ از ناٹ آل۔ میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور بتائیں ان کو کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ یہ ہفتہ ہمارا آج سے جو شروع ہوا ہے اتوار کے دن سے، آپ یا پیر کے دن کل صبح سے کر لیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت کریٹیکل ہفتہ ہے۔ اس میں مجھے لگتا ہے کہ نمبرز ایک دم سے بڑھیں گے، سپائک اس میں ایک دم سے نکلے گی، اور یہی ایک ہفتہ ہے کہ اس کو آپ نے بہت سنجیدگی سے اور پابندگی سے آپ نے اس کو جو ہے نا اپنے آپ کو کوارنٹین رکھنا ہے، اپنے گھروں میں الگ رکھنا ہے، اپنے پیاروں کے ساتھ رہنا ہے، کہ خاص طور آپ کے سینئرز ہیں، بزرگ ہیں، ان کا خیال رکھیں، اور کسی کو بھی اگر کھانسی یا فلو ہو تو ان کے قریب مت جانے دیں۔ اور میں آپ کو یہ ایک بڑی آرام سے بات بتا دوں، میں اتنے ڈاکٹر سے میں بات کر چکا ہوں، پچھلے ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں، ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت ساروں کو یہ ہو بھی چکا ہو اور وہ پاس بھی کر گیا اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا ہو۔ ہم سمجھ رہے ہیں یہ فوگ کی وجہ سے ہمیں ہوا تھا، یہ اسموگ کی وجہ سے ہوا تھا، یہ جو دھواں رہتا ہے پنجاب میں اور لاہور میں اس کی وجہ سے ہوا تھا، جس مرضی وجہ سے ہوا، لیکن اب چانسز آر کہ شاید ہماری باڈیز میں ایک اس کی امیونٹی بھی ڈیولپ ہو رہی ہے۔ ہم اتنے قسم کے فلوز، وائرس اور اینٹی بائیوٹکس کو ایکسپوز رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے قدرت نے ہمارے دفاعی نظام کو زیادہ مضبوط کر دیا ہو، لیکن ان اینی کیس یہ اس طرح کا جان لیوا نہیں ہے، خدا نہ خواستہ، جس طرح ایڈز ہے یا HIV ہے یا کوئی اور بیماری ہو، سیروسس ہو لیور کا، جس طرح سے ہم نے اس کو سمجھ لیا۔ اس بیماری کو سمجھیں، اس سے احتیاط کریں، اور اپنے گھروں کو ذرا احتیاط سے رکھیں، اور جو ہے اس کے علاوہ پریشان نہ ہوں۔ پینک ہونا چاہتے ہیں ضرور ہوں، لیکن آپ صرف اپنے آپ کو ڈپریس کریں گے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ڈپریس کریں گے۔ میری ریکویسٹ ہے آپ سے۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔